हेलो फ्रेंड, ताहिर एजुकेशन अड्डा में आपका मोस्ट वेलकम है। तो आज हम लोग 10 मोस्ट MCQ लेकर आया हूँ मैं, जो PCS यूपी PCS सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेकिन फैक्ट कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन का आपको फैक्ट मिलने वाला है। कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैं लेकर आया हूँ आपको, ठीक है। और जो हम लोग का सीरीज चल रहा है, लुसेंट क्रॉन NCERT का सीरीज जो चल रहा है वो भी स्टार्ट है। जो नहीं देखे हैं उसको देखिए। और PPSC या दरोगा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन फालतू छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग MCQ सॉल्व करते हैं। और प्लीज़ जाकर कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आपका सही हुआ है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि 1975 के आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। जब 1975 में आपातकाल लगा था, ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन आपके सामने, 2 सेकंड का टाइम लेना, सोचना, उसके बाद करना। तो ऑप्शन है फररुद्दीन अली अहमद। जब 1975 का आपातकाल लगा था तो उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे फररुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है। किसके बोलने पर उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी। उस समय जो आपातकाल लगा था 1975 का, इंदिरा गांधी के टाइम का है ये, ठीक है, इंदिरा गांधी। अब समझना है आपको आपातकाल के बारे में। देखिए टोटल संविधान में कितने भाग हैं, सुनिए गौर से, मेरा पेन चल नहीं रहा है। संविधान में टोटल कितने भाग हैं, तो संविधान में टोटल 22 भाग हैं, ठीक है। तो 22 भाग जो है उसमें 18वां भाग बताता है राष्ट्रीय आपात उपबंध के बारे में। किसके बारे में बताता है, आपात उपबंध के बारे में। कोई वर्ड नहीं लिखा रहा है, ठीक है। तो 18वां भाग है, उसमें बताता है 18वां भाग में आपात उपबंध के बारे में, नहीं आपातकाल के बारे में, ठीक है। तो आपातकाल कितने तरह के होते हैं, तो आपातकाल 3 तरह के होते हैं। पहला होता है राष्ट्रीय आपात, दूसरा होता है राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन। याद रखिएगा, एक राजकीय आपात होता है और राष्ट्रपति शासन, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो एक हो गया राष्ट्रीय आपात और एक हो गया राष्ट्रपति शासन, समझ लीजिएगा, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा जो होता है वो होता है वित्तीय आपात, ठीक है। तो राष्ट्रीय जो आपात है वो होता है अनुच्छेद 352, ठीक है। राष्ट्रपति शासन जो है वो होता है अनुच्छेद 356, और जो वित्तीय आपात है वो अनुच्छेद होता है 360। याद रखिएगा, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय आपात के बारे में बता रहा है। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा, ये ध्यान में रखना आपको। कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा, 3 बार लगा है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन तो कई बार लगा है, जो इसका काउंट नहीं कर सकता। अब वित्तीय आपात अभी तक 1 बार भी नहीं लगा है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है, 1961, 1971, 1975, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1975 में जो राष्ट्रीय आपात लगा है उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो फररुद्दीन अली अहमद थे। याद रखिएगा। अब प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी के कहने पर लगा था ये, आंतरिक अशांति के कारण। देखिए दूसरा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लग चुका है, बताया हूं मैं। ऑप्शन आपके सामने है। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। कितने बार, 3 बार। पहले राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रीय आपात जो है 352 अनुच्छेद में। जितना बार रिकॉल कीजिएगा उतना बार याद होगा। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360, ठीक है। तो किसके बारे में बोल रहा है, राष्ट्रीय आपात के बारे में बोल रहा है। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात, 352, ठीक है। तो भारत में कितने बार लग चुका है राष्ट्रीय आपात, 3 बार। कब कब, 1961, 1971 और 1975। याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक को किस दौरान लोकमान्य की उपाधि यानी लोकमान्य का सम्मान दिया गया। एक उपाधि है लोकमान्य। क्वेश्चन बोला जाता है कि लोकमान्य किसे बोला जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है लोकमान्य की उपाधि है, किस दौरान मिला था इनको उपाधि, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, जितना बार रिकॉल कीजिएगा उतना बार याद होगा। तो ऑप्शन है, आंसर है होम रूल आंदोलन। जब होम रूल लीग जो आंदोलन चला था उस समय बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। याद रखिएगा, लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई है, तो बाल गंगाधर तिलक को दी गई है। किस दौरान, तो होम रूल लीग आंदोलन के दौरान। होम रूल लीग आंदोलन कब हुई थी, तो 1916 में। याद रखिएगा कब हुआ था, 1916 में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बाल गंगाधर तिलक को और क्या बोला जाता है, जितना बार रिलेट कर सकते हो उतना बार याद होगा।
बाल गंगाधर तिलक को भारत में असंतोष का जनक बोला जाता है। बाल गंगाधर तिलक को भारत में असंतोष का जनक कहा है। किसने कहा है? तो एक अंग्रेज अधिकारी था सर वैलेंटाइन सिरोल। सर वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है, याद रखिएगा। अब बाल गंगाधर तिलक ने 2 बुक चलाया, ठीक है। कौन कौन बुक चलाया? एक बुक चलाया मराठा एक बुक का नाम है, एक बुक चलाया केसरी। कौन सा बुक है? एक चलाया मराठा, एक चलाया केसरी, याद रखिएगा। इन्होंने 2 त्यौहार चलाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 त्यौहार चलाया, एक चलाया क्या? गणेश चतुर्थी, राइटिंग पर मत जाइएगा, खाली सुनिएगा। गणेश चतुर्थी। और एक चलाया था शिवाजी उत्सव। गणेश चतुर्थी कब चलाया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। तो गणेश चतुर्थी जो है 1893 में स्टार्ट किया गया इनके द्वारा, ठीक है। और शिवाजी जो उत्सव है 1895 में ये स्टार्ट किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट इनका है कि इनका एक नारा है क्या? ये बाल गंगाधर तिलक का नारा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। किसने ये नारा दिया है? तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया है। कांग्रेस किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। फिर समझिएगा, 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया है, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट इनका, ऐसे तो लंबा चल जाएगा लेकिन समझ जाइए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनका 1908 में बर्मा के मांडले जेल में डाला गया। ये कुछ लिख दिए थे, अंग्रेज के विरुद्ध कुछ लिखे थे, तो इनको वर्मा जो देश है वहाँ वर्मा के मांडले जेल में डाला गया। अब वहीं वर्मा के मांडले जेल में इन्हें गीता रहस्य लिखा है, पुस्तक गीता रहस्य पुस्तक को लिखा है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कहाँ लिखा गया? तो वर्मा के मांडले जेल में, याद रखिएगा, ठीक है। और भी बहुत फैक्ट है लेकिन लंबा चल जाएगा। रामसर सम्मेलन संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये करेंट के लिए भी है, नॉलेज के लिए भी है। रामसर सम्मेलन संबंधित है, तो जो रामसर सम्मेलन है वो संबंधित, ऑप्शन आपके सामने है, आर्द्रभूमि संरक्षण से है। किससे है? आर्द्रभूमि संरक्षण से। देखिए हुआ था क्या कि 2 फरवरी, लिखा नहीं रहा अच्छा से, 2 फरवरी 1971 में, कब? 2 फरवरी 1971 में ईरान का एक जगह है, ईरान का, कहाँ? ईरान का एक जगह है रामसर, ईरान का एक जगह है रामसर, वहीं एक सम्मेलन हुआ। कब? 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर जगह में एक सम्मेलन हुआ, जहाँ ये बोला गया कि एक वचन लिया गया कि जितने भी देश में अर्धभूमि क्षेत्र है, तालाब है, झील है, उसको बचाने का संकल्प लिया गया है, ठीक है। रामसर किस जगह, किस देश में? तो रामसर ईरान में है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कब सम्मेलन हुआ? तो 2 फरवरी 1971 को हुआ है। किस चीज़ से संबंधित है? तो अर्धभूमि संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछेगा कि अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, अर्धभूमि दिवस मनाया जाता है। अब भारत कब इसमें शामिल हुआ? तब भारत जो हुआ 1982 में शामिल हुआ। कब हुआ? 1982 में शामिल हुआ भारत, ये रामसर सम्मेलन में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है ये कि रामसर सम्मेलन में भारत कब शामिल हुआ? तो रामसर सम्मेलन में भारत 1982 में शामिल हुआ। वर्तमान में भारत में कितने रामसर जगह है? तो वर्तमान में भारत में 42 रामसर जगह है, याद रखिएगा, 42। वर्तमान में 42 रामसर जगह है भारत में, ठीक है। अब 42वां जगह कौन है? तो अभी बना है तसोकर। क्या बना है? तसोकर बना है। हम जो बोलेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। तसोकर बना है, तसोकर झील। ये कहाँ? तो लद्दाख में है तसोकर झील। 42वां रामसर जगह कहाँ बना है? तसोकर झील, जो लद्दाख में है, ये ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा रामसर जगह कौन है? तो वो है कौन? सुंदरवन, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। काकोरी कांड की घटना कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट है। काकोरी कांड की घटना कब हुई है? 1925 में हुई है, 9 अगस्त 1925 को हुआ है, ठीक है। ये घटना है जगह कहाँ?
तो सहारनपुर यूपी में ये पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सहारनपुर और लखनऊ के पास एक काकोरी जगह स्टेशन है। कहाँ? सहारनपुर और लखनऊ के बीच में काकोरी एक स्टेशन है। वहीं पर 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। ठीक है। होता क्या इसमें कि भारत की आज़ादी के लिए अस्त्र और शस्त्र की ज़रूरत थी। जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे उनको आज़ादी के लिए अंग्रेज से लड़ने के लिए गोली बंदूक बम चाहिए था। ठीक है। और भारत का इकोनॉमिकल सिस्टम इतना बुरा था, जितने भी इकोनॉमिक सिस्टम पर पावर था अंग्रेजों का था। तो 10 लोगों का एक ग्रुप बना, उसमें राम प्रसाद जो बिस्मिल थे उनका एक दिमाग था कि ये काकोरी जो स्टेशन है वहाँ से एक ट्रेन गुजरेगा, वहाँ पर सरकारी खजाना, उस ट्रेन में सरकारी खजाना है, उस खजाने को लूट कर आज़ादी के लिए अस्त्र और शस्त्र को इकट्ठा किया जाए। ठीक है। तो 9 अगस्त 1925 को ये काकोरी कांड अंजाम दिया गया। 10 लोगों ने मिलकर, ठीक है, खजाने को लूटा गया। लेकिन संयोगवश सब पकड़े गए। ठीक है। और जो सब पकड़े गए उसमें बहुत लोगों को फांसी हो गई। बस इतना जान लीजिए अभी इसमें कि 9 अगस्त 1925 को हुई थी। ये भी जान लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, फांसी किसको हुई थी तो लिखिएगा, क्योंकि मेरा पेन चल नहीं रहा। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान को 1927 में, कब? 2 साल के बाद 1927 में फांसी दे दी गई थी। ठीक है। और ये ट्रेन लूटने का जो मेन आइडिया था राम प्रसाद बिस्मिल का था। ठीक है। और सुनिएगा, 2 आदमी, सचिन सन्याल को आजीवन कारावास मिला। सचिन सन्याल भी इसमें शामिल थे। सचिन सन्याल को आजीवन कारावास मिला। और एक थे मनमन नाथ गुप्त, उनको 14 वर्ष की जेल हुई थी। याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। तो और सबसे पहले बोला जाता है कि प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे जिन्होंने फांसी पर लटका, तो वो थे अशफाक उल्ला खान। अशफाक उल्ला खान का संबंध किस कांड से? तो काकोरी कांड से। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन बताएं, तुरंत आ गया। बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया पुस्तक मराठा। बाल गंगाधर कौन कौन पुस्तक लिखे हैं? तो मराठा लिखे हैं, केसरी लिखे हैं और गीतारहस्य लिखे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द ओरिएंट भी लिखे हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन है द मराठा। तो बाल गंगाधर द्वारा लिखा गया पुस्तक मराठा किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसको नजरअंदाज मत कीजिए, बहुत बार रिपीट हुआ, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। तो जो मराठा है वो अंग्रेजी में लिखा गया। किस में लिखा गया है? अंग्रेजी में लिखा गया। देखिए मराठा लिखे हैं और केसरी लिखे हैं। ठीक है। मराठा जो है अंग्रेजी में है, मराठा जो अंग्रेजी में है, और केसरी जो है ना वो मराठी में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन के लिए ध्यान रखिएगा। मराठा अंग्रेजी में लिखा गया और केसरी जो है ना वो मराठी लैंग्वेज में लिखा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मराठा किस लैंग्वेज में है? मराठा पुस्तक तो अंग्रेजी में लिखा गया। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन ये। ठीक है। सर्व शिक्षा जो अभियान है वो किस वर्ष शुरू किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। देखिए ये 2001 में स्टार्ट किया गया। कब स्टार्ट किया गया है? मिसप्रिंट हो गया। 2001 में स्टार्ट हुआ है सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है। किस वर्ष स्टार्ट हुआ है? 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट होता है। 1 में स्टार्ट हुआ लेकिन आज तक ये रिपीट होता है। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष स्टार्ट किया गया? तो 2001 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है। और ध्यान समझिएगा, जो शिक्षा की बात अगर आ जाए तो शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल रखा गया है। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। सूची कितने होते हैं? तो सूची 3 तरह के, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची। तो समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाएगा, तो शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। और सर्व शिक्षा जो अभियान है 2001 से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और शिक्षा की अगर बात आए तो तीनों जगह शिक्षा का जिक्र है। हमारा सरकार जो, हमारा संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये शिक्षा को इतना महत्व दिया गया है कि फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी, जो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये तीनों में शिक्षा को महत्व दिया गया। तीनों में शिक्षा को अनिवार्य बताया है, याद रखिएगा।
8 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी, कब? निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। वेरी गुड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है, अध्यक्ष बने और इस्तीफा भी दे दिया। ऑप्शन आपके सामने, आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो थे, ठीक है, 1939 में, कब? 1939 में त्रिपुरी, कहाँ? त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी है कहाँ? तो त्रिपुरी जो है एमपी यानी मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1939, ठीक है, 1939 में, ठीक है, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। त्रिपुरी है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में है। सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं, लेकिन इनको फील होता है कि इनके जीत से गांधी जी खुश नहीं होते हैं, गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, जब कांग्रेस का अधिवेशन में पढ़ाऊंगा पूरे डिटेल से, एक बारीकी पॉइंट्स है, तो मैं बताऊंगा क्या किस तरह से हुआ। ठीक, बस इतने जान लीजिए कि त्रिपुरी अधिवेशन कब? 1939 में। त्रिपुरी है कहाँ? तो मध्य प्रदेश। और किसने इस्तीफा दे दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। फिर 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड लीग की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल के दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है, इसे पहले बता चुका हूं। देखिए, आपातकाल 3 बार लगा, राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लगा है। पहला 1961 भारत और चीन के समय, दूसरा जो इसमें क्वेश्चन में है 1971 भारत और पाकिस्तान के समय, और तीसरा जो लगा है 1975 भारत में आंतरिक अशांति के समय, जो इंदिरा गांधी लगाई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरा राष्ट्रीय जो आपातकाल लगा है तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो ये थे वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी थे। दूसरे आपातकाल के समय 1971 में कौन थे? तो वीवी गिरी थे, याद रखिएगा। पहला अगर पूछे, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिए, पहला 1961 में, पहला 1961 में, कब? किसके समय? पहला अगर पूछेगा तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे 1961 के समय? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दूसरा आपातकाल कब लगा है? दूसरा आपातकाल जो लगा है 1971 भारत और पाकिस्तान के समय, वो कौन थे? तो वीवी गिरी, वीवी गिरी। और तीसरा जो लगा है 1975 भारत में आंतरिक अशांति के कारण, उस समय प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी थी, और राष्ट्रपति बोलेगा तो फरुखुद्दीन अली अहमद, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जानवे का राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत? राष्ट्रीय आपात 352 अनुच्छेद, राष्ट्रपति शासन 356, अब वित्तीय आपात 360। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोल रहा है कि सोमशिला बांध किस राज्य में है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। सोमशिला बांध किस राज्य में है? तो सोमशिला बांध जो है आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पेन्ना नदी पर है। किस नदी पर? पेन्ना नदी पर है सोमशिला बांध, आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। और जितने भी क्वेश्चन थे प्लीज़ अगर बताइए कमेंट बॉक्स में कितने सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 10 है, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट मिलाकर कम से कम 30 से 35-40 क्वेश्चन आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।